गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधाय नमोस्तुते। जय देवा श्री साईं कालका, श्री साईं कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पालका। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं कालका। ओम साईं कालका सभी को मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम नवरात्रि की सीरीज बना रहे हैं। हर दिन एक 9 देवियों में से एक देवी के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम 8वीं देवी महागौरी माँ के बारे में जानेंगे। उनका श्लोक, उनका स्वरूप कैसा है और उस श्लोक का अर्थ क्या है, और उन माँ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन देवी महागौरी के बीजाक्षरों से बने हुए मूल मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पे हम मंत्रों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और ना ही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक समझदार इंसान कभी भी ऑनलाइन मंत्र लेने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा याद रखिए, मंत्र एक गुरु ही दे सकता है। श्लोक आप ऑनलाइन देख के आप पढ़ सकते हो या फिर श्लोक का पाठ कर सकते हो। कोई भी मंत्र, खास करके जो बीज मंत्र होते हैं, वैसे मंत्र कभी भी ऑनलाइन से देख के उनके सीधी साधना मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम भी यहाँ पे आपको मंत्र नहीं बता रहे हैं, माँ महागौरी का हम श्लोक जानेंगे। माँ महागौरी का श्लोक इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेवा प्रमोददा। आइए अब हम इस ध्यान श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। श्वेते ऋषे समारूढ़ा मतलब माँ भगवती महागौरी एक सफ़ेद वाइट रंग के बैल पर सवार हैं। श्वेतांबरधरा शुचिही मतलब वो खुद भी वाइट सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करी हुई हैं। बहुत ही नीट और क्लीन माँ की छवि है। वाइट कलर की बहुत ही सुंदर सी साड़ी माँ ने पहन रखी है। महागौरी शुभम दद्यात् मतलब ऐसी माँ भगवती महागौरी हमारे साथ सब कुछ शुभ ही करे। महादेवा प्रमोददा मतलब इन माँ भगवती को देखकर महादेव भी प्रमोद मतलब खुश हो जाते हैं। महादेव को भी खुश कर देने वाली, मतलब इनको देख के महादेव भी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी महागौरी माँ हमारे साथ सब कुछ शुभ ही करे। तो माँ महागौरी जो शब्द, जो नाम माँ गौरी का जो नाम है गौरी, वो आप सब जानते ही हैं। शिव और माँ गौरी का अटूट बंधन है, ठीक है। एक तरफ से वो दो जिस्म एक जान है, प्रभु भोले बाबा और माँ भगवती, है ना, मम्मी और पापा। वो दोनों
मतलब कभी जुदा हो ही नहीं सकते। तो दोनों का मिला हुआ एक स्वरूप है माँ महागौरी का स्वरूप। अगर आप देखो तो माँ भगवती की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुजा माँ है महागौरी। एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, एक हाथ में माँ के डमरू है और एक हाथ वरदहस्त है, मतलब माँ वरदान देने वाली हैं, और एक हाथ में माँ अभय प्रदान कर रही हैं, एक अभय हस्त है। आप देखिए माँ भी सफ़ेद रंग में है और जिस बैल पे माँ सवार हैं वो भी सफ़ेद रंग का ही है। लेकिन जो बैल के सफ़ेद रंग में और माँ भगवती के सफ़ेद रंग में बहुत डिफरेंस है। माँ का बहुत ही प्यारा स्वरूप है, मतलब उनका जो रंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, जैसे चांद होता है या जैसे शंख होता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत माँ का रंग रूप बीके मित्रा जी ने बनाया है इस चित्र में। तो थोड़ी देर जब आप गौर से देखेंगे माँ भगवती का स्वरूप, आप खुद भी अपने फ़ोन में ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। महागौरी माँ भगवती का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, तो उनको देख के आपका मन ध्यान करने में लग जाएगा। मतलब आपका मन करेगा कि मैं भी सिद्धि कर लूँ, मैं भी साधना कर लूँ, मैं भी थोड़ी पूजा पाठ कर लूँ। ऐसा है माँ का स्वरूप। आजकल जो 3D से बन के भगवानों की देवी देवताओं की फ़ोटोएं बन के आ रही हैं, AI वाली, ठीक है, सो कॉल्ड AI की बनी हुई फ़ोटोज़, उनमें बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो सिस्टम से बनी हुई हैं। कंप्यूटर में एक बटन दबाया और भगवान और हमारे प्रभु श्री राम की भी, विष्णु जी की भी फ़ोटो आई थी, माँ की भी वैसी AI वाली फ़ोटो आई थी, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर से एक बटन दबाते ही बनी हुई फ़ोटो है। लेकिन ये जो चित्र बने हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर वाली, इनमें जिन कलाकारों ने ये चित्र बनाए हैं, जैसे मैंने बोला प्रकाश जी हैं और बीके मित्रा जी हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पर्सनली तो हम उनको नहीं जानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वो भी कोई साधक ही होंगे, क्योंकि इतने सुंदर माँ को इमेजिन करके बनाना आसान नहीं है। तो वो भी महापुरुष रहे होंगे और वो भी साधक ही रहे होंगे। अब इन माँ भगवती महागौरी माँ को हमें कैसे उनका ध्यान करना है ये जान लेते हैं। तो आपको महागौरी माँ को अपने सहस्त्रार चक्र पे धारण करना है। आपको ये इमेजिन करना है कि महागौरी माँ आपके सहस्त्रार चक्र पर विराजमान है। इसीलिए हमने कल कालरात्रि माँ को सहस्त्रार चक्र पे ध्यान नहीं उनका लगाया था, लेकिन उसका कारण यही था कि महागौरी माँ का स्थान है सहस्त्रार चक्र। माँ भगवती कालरात्रि को हमने बोला था कि आपको मनोन्मनी स्थान पे उनको बैठाना है, उनको वहाँ पे इमेजिन करना है। और ये जो माँ महागौरी हैं उनको आप सहस्त्रार चक्र पे बैठा के उनका ध्यान वहाँ लगा सकते हैं। और आपको साथ ही में महागौरी का ये श्लोक भी पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है वो आपकी इच्छा है। आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार और 108 बार भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा आगे चले जाएंगे तो फिर आपकी जो सदा आराधना है, सिद्धि है, साधना है, वो थोड़ी तीव्र लेवल में चली जाती है। तो थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा भी ना करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप कर सकते हो। अपने गुरु को बताइए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनकी परमिशन लीजिए और आप अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो ज़्यादा मंत्र जाप मत करिए, क्योंकि फिर वो जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके आसपास आने लगती हैं। कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसीलिए आपके आसपास गुरु का सुरक्षा कवच और सुरक्षा चक्र बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है सिद्धि साधनाओं के लिए। इन महागौरी माँ को जब आप इनकी आराधना करते हो, जब आप इनकी पूजा साधना करते हो, तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा वो जान लेते हैं। जैसे इनका स्वरूप है सफ़ेद, मतलब साफ, स्वच्छ। जब आप इनकी सिद्धि करेंगे, जब आप इनकी आराधना पूजा करेंगे, तब
आपका मन भी, आपका अंतर्मन भी ऐसे ही स्वच्छ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। आपके मन में से छल कपट, लोभ मोह, क्रोध, काम, ये सब कुछ जो गंदी चीज़ें हैं, जो आपके दुर्गुण होते हैं, वो सारे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे और आपका अंतर्मन भी महागौरी माँ की तरह ही स्वच्छ और सफ़ेद और साफ हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में बहुत प्रधान रूप से ये जो गलत चीज़ें हैं ये बहुत चलती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। हर किसी के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, ठीक है, जो आप देख ही रहे हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊं। जो लोभ और मोह हो गया है लोगों को सफलता के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए, जो मोह में पड़ गए हैं लोग, तो उनके आँखों पे मोह की पट्टी और लोभ की पट्टी पड़ गई है। तो माँ ज़रूर बहुत जल्दी ये पर्दा हटा देंगी। जो लोभ और मोह, जो आस की और ग्रीडी लोग हो गए हैं, लालची, तो वो पर्दे माँ बहुत जल्दी हटाएंगी। तो उसमें माँ महागौरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो आपके मन को बहुत साफ कर देती हैं, स्वच्छ कर देती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है माँ गौरी की आराधना करने से, जैसे मैंने बोला माँ गौरी का स्वरूप ये इतना स्वच्छ है। भगवान शंकर और माँ भगवती महागौरी के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। जैसे उनके श्लोक में भी दिया गया है, महाशिव को प्रसन्न करने वाली माँ भगवती हैं माँ गौरी। तो आप जब इनका ध्यान करते हैं, आप जब इनकी आराधना करते हैं, तो आपके जीवन के भी जो भी आपके लाइफ पार्टनर होते हैं, पति पत्नी के बीच में भी अगर रिश्ता सही नहीं है तो वो रिश्ते सुधरने लगते हैं। और अगर कोई कलेश होता है, लड़ाई झगड़े से हो रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि माँ भगवती, माँ गौरी हमारी रक्षा करेंगी। जो भी आपकी अरदास है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे माँ भगवती को बताएं और ये विश्वास रखें कि माँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। विश्वास है तो ही सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है महागौरी की आराधना का कि आपके जीवन से, आपकी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल नाम का ये जो शब्द है ये हट जाएगा। तो आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहेगा। सोचिए, महागौरी शिव और पार्वती का मिश्रण है, तो उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। उसी तरह से अगर आप महागौरी माँ के भक्त बन जाते हैं तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होगा। जब आप माँ गौरी का नाम लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। मतलब आप हर काम में आपको विजय प्राप्त होगी। और एक चीज़, जैसे मैंने कल माँ कनक दुर्गा, विजयवाड़ा कनक दुर्गा माँ की स्टोरी सुनाई थी वीडियो में, तो मुझे एक कमेंट आया था कि अच्छी स्टोरी सुनाई आपने, लेकिन क्या माँ सच में मूवी देखने गई थी? तो ये मुझे आया थिएटर, जब मैंने बताया था ना कि माँ थिएटर से बाहर निकलती हैं और रिक्शे में बैठ जाती हैं, तो मुझे किसी ने, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई सरकास्टिक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या माँ सच में थिएटर में मूवी देखने जाएंगी। तो इस एक बात हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो विजयवाड़ा कनक दुर्गा माँ का जो मंदिर है, वो जो एरिया है इंद्रकीलाद्री, वो माँ भगवती, माँ कनक दुर्गा का घर है, उनका साम्राज्य है। वो वहाँ घूमती ही रहती हैं, विचरती रहती हैं। अगर आप कभी ये जो कनक दुर्गा मंदिर है विजयवाड़ा का, अब कभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे कई लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों को माँ भगवती के चिन्ह दिखे हैं, उनके दर्शन हुए हैं। तो इसका प्रूफ ये है, आपको मैंने कल की वीडियो में नहीं बताई थी ये बात, जो रिक्शा वाला था जिसकी रिक्शा में माँ भगवती बैठी थी, उसका नाम था दिल्ली वेंकन्ना। तो आप शायद ऑनलाइन सर्च
कर सकते हैं, शायद आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। दिल्ली वेंकन्ना उसका नाम था और उसका इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू मतलब टीवी चैनल का नहीं, न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू भी आया था। इसके बाद भी वो कई वर्षों तक विजयवाड़ा में ही वो रहे थे। अब जो बोल रहे थे कि माँ भगवती क्या सच में मूवी देखने जाएंगी, तो इसका जवाब ये है, एक एग्जाम्पल से हम देते हैं कि समझिए आपका बेटा है छोटा 3-4 साल का, जो हर दम छोटा भीम देखता रहता है या फिर टॉम एंड जेरी देखता रहता है। दिन भर वही देखता रहता है फ़ोन में, यूट्यूब पे या फिर टीवी में भी कार्टून चैनल लगा के वो छोटा भीम ही देख रहा है या फिर टॉम एंड जेरी देख रहा है। एक ना एक दिन आप सोचेंगे ना, आखिर है क्या इसमें, मैं भी तो देखूं क्या है टॉम एंड जेरी में करके, एक दिन बैठ के आप भी देखोगे ना। उसी तरह से जो वो मूवी लगी थी उसका नाम था रोजुलु माराई। ये तेलुगु मूवी का नाम है। इसका मतलब है नए दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी का नारा। तो अच्छे दिन या फिर नए दिन आ गए हैं, ये था वो मूवी का नाम, रोजुलु माराई। तो सारे लोग वो मूवी देखने के लिए जा रहे थे। तो माँ ने भी सोचा हो कि मेरे सारे बच्चे देखने जा रहे हैं, आखिर है क्या इस मूवी में, मैं भी तो देखूं। ये सोच के माँ गई भी होंगी। 100% गारंटी से हम लिख के नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते ये माँ गई ही हैं, क्योंकि बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ। लेकिन हो सकता है, वी नेवर नो। जैसे मैंने बोला, एक माँ एक या फिर एक पिता सोच सकते हैं कि आखिर मेरा बेटा इतना टॉम एंड जेरी क्यों देख रहा है, मैं भी तो देखूं उसमें क्या है करके। अगर कोई एक माँ बैठ के देखती है तो उसमें गलत क्या है। माँ तो ये नहीं सोचेंगी ना कि अरे भैया मैं तो 40 साल की हो गई, अब थोड़ी देखूंगी टॉम एंड जेरी, राइट। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो गलत न समझे, गलत वे में ना ले, हर बात में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें, हर चीज़ में नेगेटिविटी को मत ढूंढें। प्लीज़ भगवान के लिए कम से कम मेरे चैनल पे ये नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश ना करें। माँ भगवती, महागौरी सबको सद्बुद्धि दे और हम सबके साथ भला करे। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम साई काल का जय गुरु माँ।